समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के समाज की नाजनीन लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच जिस तरीके से मजहब की खाई जो बढ़ती जा रही थी, उसको पाटने का काम कर रही है नाजनीन, और इसके लिए सेतु का काम कर रहे हैं राम इनके आराध्य देव भी हैं। नाजनीन, आपके आराध्य देव अयोध्या में 500 बाद विराजमान होने जा रहे हैं, कितनी खुशी है और कितना इंतजार था इस पल का? आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग पिछले 17 सालों से भगवान श्री राम की आरती करते आ रहे हैं और उनकी स्तुति गाते चले आ रहे हैं। हर साल दीपावली और रामनवमी के अवसर पर हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके महाआरती करते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोगों ने राम मंदिर के लिए भी आंदोलन शुरू किया था और मुस्लिम बहनों ने ये संकल्प लिया था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो आज वो हम लोगों का संकल्प पूरा हो रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य वहाँ पर विराजमान होंगे और पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक सांस्कृतिक परिवर्तन आएगा। सांस्कृतिक परिवर्तन आएगा, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हम वहां पर बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे, यानी एक तरीके से राम मंदिर का वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो ना इस्लाम के हैं और ना ही दुनिया के हैं, क्योंकि ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं और इस्लाम के जो नियम है उसके विरुद्ध जाते हैं। क्योंकि बाबरी मस्जिद वो किसी व्यक्ति के नाम पर मस्जिद, अल्लाह का घर नहीं हो सकता, और बाबर से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इस्लाम से गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बाबर को अपना बाप ना समझे और भगवान श्री राम के चरणों में शरण में जाएंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी, उनको एक मार्ग मिलेगा। क्योंकि बाबर आक्रमणकारी था, उसने यहाँ पर लूट खसोट और यहाँ पर हत्या और यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। और प्रभु श्री राम एक तरफ हमारे आराध्य हैं जो जहां पर भी गए वहां पर उन्होंने किसी भी संस्कृति को नष्ट करने का काम नहीं किया, वहां की यथावत संस्कृति को बनाए रखा और ना ही किसी स्त्री का हरण किया। यहाँ तो देखिए आप किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, किस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये हमें सीखने की जरूरत है भगवान श्री राम से, और इनको भी सीखने की जरूरत है। क्योंकि अगर अपना रिश्ता बाबर से जोड़ रहे हैं तो वो एक हत्यारा आक्रमणकारी लुटेरा था जिससे ये अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। अच्छा, भगवान राम की वो कौन सी बातें सबसे अच्छी जो लगती हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि आप मतलब ऊपर से नीचे तक राम के रंग में ही रंग चुकी हैं, 17 सालों से लगातार पूजा पाठ करती हैं, सुबह शाम आरती उतारती हैं, जप करती हैं, और आपने बहुत सारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका उर्दू में भी अनुवाद किया है। मसलन ये देखिए हनुमान चालीसा है, इसका उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है। इसके साथ ही जो तमाम अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी इन्होंने अनुवाद करने का काम किया है। देखिए जैसे ये है, इसके अलावा बाकायदे इनके मंदिर में आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ जो चीजें हैं वो राम आरती है। यानी राम आरती एक तरफ तो आप हिंदी में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनका इसका बाकायदे उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है, और सुबह शाम कुछ यही जो आरती होती है वो अपने आराध्य देव को वो समर्पित करती हैं। तो किस तरीके की दिनचर्या है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और भगवान राम की वो कौन सी बातें होती हैं जो आप लोगों को, जो लोगों के बीच में आप का संदेश देना चाहेंगी? भगवान राम की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन जीने के तरीके को सिखाती हैं। सबसे बड़ी बात कि भगवान राम का जो त्याग है वो आज के समय में देखने को बहुत कम मिलता है। क्योंकि भगवान राम ने जिस तरह से त्याग करके, सिंहासन का त्याग करके, और वो जंगलों में जाकर के 14 वर्ष तक रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों को जोड़ने का काम किया, हर समुदाय को, हर वर्ग को, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबको जोड़ने का काम किया। ये भगवान राम की बहुत बड़ी सीख की जरूरत है। और उन्होंने युद्ध के समय भी अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने संयम को बनाए रखा, और युद्ध में भी किसी तरह की मर्यादा को नहीं तोड़ा। तो ये भगवान राम से सीखने की जरूरत है। और आज के समय में अगर आप देखें तो युद्ध के लोग लड़ते हैं तो एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, मगर भगवान ने अपराधी को दंड दिया, वहां की संस्कृति को, वहां की अन्य चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही किसी तरह से किसी महिला के ऊपर। आज के समय में अगर युद्ध में देखें तो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भगवान ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ये सब चीजें सीखने की जरूरत है। और आज अगर सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है वो है शांति का मार्ग, कि युद्ध के समय में भी भगवान ने जिस तरह से अंगद को शांति दूत बना के भेजा, तो ये सारी चीजें भगवान से सीखने की जरूरत है। क्योंकि आज मैं ये जानना चाहता हूं आपकी दिनचर्या क्या किस तरीके से रहती है, क्योंकि राम भक्ति में हम देखते हैं कि आप शराबोर हैं, पिछले 17 सालों से लगातार उनकी भक्ति करती है, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? और क्योंकि आप जिस कौम से आपका ताल्लुक है उस कौम में बुत परस्ती को हराम माना जाता है, बावजूद इसके उन्होंने आपने उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए राम भक्ति को चुना। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। सुबह
पूजा पाठ होता है, आरती होता है। शाम को हम लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तब जाके हम लोगों की दिनचर्या समाप्त होती है। और हम लोग हर साल दीपावली, रामनवमी के अवसर पर तो महाआरती करते ही हैं। और अगर बीच-बीच में भी हम लोग आयोजन करते हैं महाआरती का, ताकि उसमें लोग, समाज के लोग जुड़ सकें। और जहाँ तक बात है बुत परस्ती की, तो आज अगर 1400 साल पहले अगर इस्लाम का इतिहास देखें तो वहाँ भी बुत परस्ती ही होती थी, पैगंबर मोहम्मद के आने से पहले। और आज फिर से वहाँ के प्रिंस ये ऐलान कर रहे हैं कि जो वहाँ की 3 देवियाँ थी उनको पुनः स्थापित किया जाए, उनकी मूर्ति को फिर से बनाया जाए, वहाँ के मंदिरों को बनाया जाए। तो ये बुत परस्ती नहीं है, ये किसी भी अस्तित्व को नकारने की बात है। क्योंकि अगर सामने अगर आप किसी की प्रतिमा को नहीं देखेंगे तो आपके मन में वो भक्ति भाव नहीं आता। तो ये निर्गुण जो भक्ति का लोग आंदोलन चला रहे हैं, ये कहीं से भी साकार रूप का सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम किसी को सामने देखेंगे, किसी प्रतिमा को आंख बंद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो उसके लिए हमारे अंदर भक्ति भावना, उसके लिए हमारे अंदर समर्पण नहीं आ पाएगा। समर्पण नहीं होगा। अच्छा, राम सेतु के जरिए, राम सेतु जो आपका अभियान है, उसके जरिए किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मजहबी एक तरीके से जो दीवार खड़ी होती जाती है, उसको गिराने का आप काम कर रही है? आज हिंदू मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है, दरिया बनता जा रहा है, नफरत का दरिया। और उस नफरत के दरिया को मिटाने के लिए हम लोगों ने राम सेतु आंदोलन शुरू किया है, जो एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का काम करेगा, एक दूसरे के दिलों से नफरत को मिटाने का काम करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान अपने आप को दूसरे कट्टरता की तरफ ले जा रहा है, आतंकवाद की तरफ ले जा रहा है। तो ऐसे में भगवान श्री राम का नाम और भगवान राम सेतु जो है, वो उनके दिलों को में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा भरने का काम करेगा। उदाहरण दीजिए। राम नाम की ऐसी लगन लगी कि बनारस की नाजनीन अब जोगन बन चुकी हैं। कभी सिर से पांव तक बुर्के से ढकी रहती हैं, लेकिन अब बिल्कुल राम के रंग में रंग चुकी हैं। तन पर भगवा कपड़े हैं तो जो लबों पर राम का नाम है। सुबह शाम हर वक्त राम की आरती उतारती हैं तो जप और तप भी करती हैं। जी हाँ, वक्त के साथ ये जो राम के प्रति उनका समर्पण है, भाव है, वो और गहरा होता जा रहा है। और कहीं न कहीं नाजनीन अब पूरे देश के लिए एक मिसाल भी बन चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से मजहब के नाम पर दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी, खासतौर से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, उस दरमियान जो नाजनीन हैं वो राम सेतु अभियान चला रही हैं। यानी जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनके दिलों को जोड़ने के लिए उन्होंने राम सेतु तैयार किया है। और इसी अभियान के जरिए वो कहीं न कहीं अब जो दोनों समुदाय हैं उनको जोड़ने का काम कर रही हैं। और इसके लिए माध्यम बने हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राम के आदर्शों को न सिर्फ समाज में ले आने की कोशिश कर रही है, बल्कि उनके पदचिन्हों पर आगे चलते हुए समाज को बदलने की ओर भी लगातार लोगों को प्रेरित कर रही हैं। और एक तरीके से उनका जो समर्पण है वो साफ तौर पे दिखता है। अब चूंकि राम अपने उनके आराध्य देव हैं, वो अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे ऐतिहासिक घड़ी है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तो निश्चित तौर पे जो इनका जो समर्पण है कुछ और बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि अब वाराणसी में इस वक्त जो उनका ये मंदिर है, यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अब हर किसी को इंतजार 22 जनवरी का है, जब नाजनीन के जो आराध्य देव हैं यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो जो उनकी खुशियां हैं वो और दुगनी होंगी। वाराणसी से विकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।